हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजीत कुमार। आज हम VLOOKUP पे सीखेंगे कुछ नया फार्मूला। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं। मैं यहाँ पर WPS ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे में कुछ एक दो फार्मूले काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं WPS पे काम कर रहा हूँ। चलो आते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, ब्रांच 3 है। ब्रांच 1 और 2 में हमने क्या किया है ऊपर देख लेते हैं। एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम एंड लोकेशन एंड सैलरी है। हमने यहाँ से कुछ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय नेम रख लिया है, कुछ ब्रांच 2 से, कुछ ब्रांच 3 से। इस मास्टर फाइल में हमें डेटा निकालना है। ये एम्प्लॉय आईडी है, ये उसका एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे लोकेशन निकालना है, सैलरी निकालना है। अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपके पास एक डेटा होता तो आप यहाँ से लगा निकाल लेते, या तो अब एक ऐसा काम किया जाए, ये ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 का है, सारा डेटा उठा करके इसके नीचे रख लिया जाए। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, यानी सारा डेटा कहाँ रख लिया जाए, ये नीचे रख लिया जाए तो ही आ सकता है। अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हमें डेटा लाना है। यहाँ पर अब यहाँ डेटा लाने के लिए ब्रांच 1 में गए, ब्रांच 2 में जाओ, या तो ब्रांच 2 में भी जाएंगे क्योंकि कुछ डेटा यहाँ पर है, कुछ ब्रांच 3 में डेटा है। तो ये हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि हम कैसे एक साथ VLOOKUP से निकालेंगे। तो आज इसी समस्या को हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे मान लो एक फार्मूला समझते हैं। मान लो लिखा है ABCD, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है EFG एंड H। अब इसको हम कहते हैं कि ये इसके नीचे लेकर आ जाओ सब। तो आप क्या लगाएंगे, इक्वल VS वेस्टैक, यहाँ पर इस फार्मूले को लगाएंगे और अरे इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कामा लगा देंगे, इस अरे को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके गाइज, इतना हो गया काम, ठीक है। इसके बाद एंटर कर देते, देखो पूरा क्या आ गया, ABCD नीचे पूरा लिख करके आ गया। तो ये फार्मूला हम समझ चुके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दूसरा समझते हैं, इसे डिलीट मारते हैं। अब हमारे पास मैंने अभी क्या बोला कि इन डेटाओं को क्या करें, या तो एक दूसरे के नीचे रख दें, यानी इस सब डेटा ब्रांच 2 का डेटा निकाल के इसके नीचे यहाँ से रख दिया जाए ब्रांच 3 का, तो हमें निकाल सकते हैं आराम से। तो हम इसे एक साथ कैसे सारा डेटा ला सकते हैं, अभी मैंने लगाया था ना वो चीज देखो, लगाते हैं कैसे हम एक साथ डेटा लगाएंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे अब यहाँ पर। तो हमें यहाँ क्या करना है, इक्वल करना है यहाँ पर गाइज, यहाँ पर इक्वल VLOOKUP नहीं, वेस्टैक टाइप करना है, और अरे ब्रांच 1 में जाना है। ये पूरा आपको क्या करना है, यहाँ से हेडर से लेकर के पूरा सिलेक्ट कर लेना है, कामा लगा देना है। इसके बाद ब्रांच 2 में जाएंगे, इसमें हेडर छोड़ दीजिएगा, यहाँ से लेकर के पूरा सिलेक्ट कर लीजिए नीचे तक, फिर कामा लगा देंगे। तीसरे उसमें जाएंगे ब्रांच में, अब यहाँ से आप ऐसा करके इतना सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना सिलेक्ट करने के बाद जैसे एंटर करेंगे, पूरा डेटा आपका यहाँ आ गया, जो आप करना चाह रहे थे पूरा डेटा यहाँ पर आ गया है। इसे चाहे तो आप बोल्ड करके कोई भी कलर दे सकते हैं। अब आप यहाँ पर VLOOKUP लगाना चाहें तो आपको तो डेटा पूरा मिल ही गया है, एक साथ डेटा मिल गया है, तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, मगर मुझे ऐसे नहीं निकालना है। ये तो आपकी सुविधा के लिए है कि आपको ना है तो VSTAK लगा दे, वेस्टैक, और इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वेस्टैक कहीं कहीं पुराने एक्सेल में काम नहीं करता है, इसके लिए आप WPS इंस्टॉल कर लीजिए, या तो आपके पास न्यू वर्जन होना चाहिए MS एक्सेल का, ठीक है। तो वहां पर काम करता है, पुराने वर्जन पे काम नहीं करता है, ठीक है। मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इतनी कॉलम्स को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं डायरेक्टली सोचता हूँ यहीं पर लगा दूँ, देखना कैसे हम यहीं पर पूरा लगा देंगे और पूरा निकल आएगा। तो हम यहाँ करते हैं इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू आपकी क्या है, ये है, कामा लगा देंगे। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, टेबल एरे की जगह वेस्टैक दे देंगे, वेस्टैक किया। इसके बाद हम ब्रांच 1 पे गए और पूरा ब्रांच 1 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमने ब्रांच 1 कामा लगा दिया। कामा लगाने के पहले F4 से इसे क्या कर दो, फिक्स कर दो, पूरा कामा लगा दो। इसके बाद ब्रांच 2 पे चले जाओ, ब्रांच 2 पे पूरा सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस कर दो, F4, फिर कामा लगा दो, फिर ब्रांच 3 पे चले जाओ, इसको भी पूरा आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इतना सिलेक्ट करने के बाद F4 फिर से प्रेस कर दो, ठीक है। और यहाँ पर हमें देख लेते हैं, हमने F4 कर दिया। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं, ये लिखा हुआ है, इतना ये सारा लिखना है, देखो ब्रांच, और F4 कर देते हैं।
अब यहाँ जाते हैं, यहाँ पर कामा लगा देते हैं। कामा लगाने के बाद अब देखना है लोकेशन किस उनमें है, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे। वहां दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका लोकेशन है वो 3 नंबर पे, तो यहाँ पर 3 करिए, कामा लगा के आप 0 कर दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद एंटर कर दीजिए। ये देखो आपका आ गया। अब इसे आप सिंपल से क्या कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, आ गया। अब सोचें आप इसको आगे बढ़ाएं, क्या आ जाएगा? नहीं, एन आ जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे गाइज? उसके लिए मैं इसे पहले डिलीट मार देता हूँ। उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, यहाँ पर यहाँ 3 लिखा है, मैंने आपको एक ऊपर फार्मूला में बताया हुआ था। यहाँ 3 की जगह हमें क्या कर देना है, करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। 3 की जगह पर कामा लगा करके यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। 4 लगाने के बाद करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। जब भी करली ब्रैकेट बंद करेंगे उसके बाद कामा लगाइएगा, 0 लगाने के बाद एंटर मार दीजिएगा, आ जाएगा। चलो ठीक है, ये नहीं आया, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पर गड़बड़ हुआ है, वो चीज़ हम फिर से सुधार लेते हैं। चलो देखते हैं एक साथ आपको कैसे लाना है। फिर से हम दिखा देते हैं। इक्वल वे लुकअप, यहाँ पर लुकअप वैल्यू कामा लगाएंगे, वी एस टी वेस्टैक। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रांच 1 यहाँ पर इसको पूरा सिलेक्ट करना है। इसके बाद F4 से ये कर देना है, कामा लगा देना है। ब्रांच 2 को हम क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट कर देंगे। ऐसे करके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर F4 से इसको कर देंगे फिक्स। इसके बाद कामा लगा देना है, ब्रांच 3 में जाना है। इसके बाद इसको पूरा क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे। F4 से इसको पूरा हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, कामा लगाना है। कामा कहाँ लगाना है, यहाँ पर आगे लगाना है। कामा लगा करके हमें अब करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, मतलब कॉलम नंबर देना था। अब आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, तो हम यहाँ पर करली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे क्या करना है, 3 चाहिए और इसका चौथा कॉलम चाहिए। कामा लगाया, इसका मैंने 4 कर दिया, ठीक है। करली ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, करली ब्रैकेट बंद किया, कामा लगा करके यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 किया, प्रेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने एंटर कर दिया, ये देखो आपका आ गया, ठीक है। तो ये हमें डेटा में क्या लगाया है, ये देखो यहाँ पर इस तरह 3, 4 इस तरह आपको लगाना है। इस तरह सारा डेटा एक साथ आपका निकल आएगा। और इसे आप यहाँ पर एक बार कंट्रोल डी करेंगे तो आपका क्या आएगा, पूरा डेटा निकल आएगा। ये इस तरह 3 और 4 जितना लेना था ले लिया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अच्छा, अब एक चीज और समझते हैं। यहाँ पर जाते हैं, ये पूरा डेटा है, इसको कंट्रोल टी करते हैं। कंट्रोल टी से क्या होता है, इसमें टेबल में हेडर फुटर आ जाता है, ठीक है। एक तरह से इस तरह ओके करेंगे, फिल्टर लग जाता है। देखो ये इस तरह टेबल फॉर्मेट बन गया हो। अब यहाँ टेबल इसको हमने दे दिया, इसको मैं दे देता हूँ RKM1 और इसको क्या कर देते हैं,